प्रणाम मास्टर। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। सभी का हम धन्यवाद आभार प्रकट करते हुए सभी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब अपना वीडियो ऑन करें और सभी मास्टर्स को प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़कर हम सब रेडी हों। हमारे जीवन को हर एक नेमत से भरने के लिए, हमारे जीवन में इतने सारे आशीर्वाद हमको देने के लिए, प्रगति पथ पर आगे चलाने के लिए सभी मास्टर्स का, दिव्य शक्तियों का, दिव्य जनों का, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं का, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक रेल्म, हर एक किंगडम के मास्टर्स का, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स और स्पिरिचुअल एंजेलिक एस्ट्रल रेल्म के मास्टर्स, सभी किंगडम, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, एलिमेंटल वर्ल्ड, प्रकाश जगत, हम सबको ये बहुत सारा ज्ञान देते हैं, शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं, समझ देते हैं। आप सबके द्वारा दी गई हर एक नेमत हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब आपके बहुत आभारी हैं मास्टर्स। हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर, महा अवतार बाबा जी, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, सभी ने हमें, हमारे जीवन को प्रगति पथ पर आगे किया है, नेमतों से भरा है। आप सबका धन्यवाद हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हमें वो ज्ञान देने के लिए जो हमारे भीतर जिसकी कमी थी उसे हम तक पहुंचाने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम सब आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ आपने पाई वो हमें भी मिले। हम जो भी जन्म पूर्व योजना उद्देश्य लेकर आए हैं वो पूर्ण कर सकें। हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन हमने सेट की है उसके साथ आप हमें अलाइन करें। हम अपने सत्य को जान सके, सत्य बोल सकें, सत्य का चुनाव कर सकें और सत्य के साथ आगे बढ़ सके। हमारा जीवन हमेशा प्रगति पथ पर अग्रसर रहे, आपका साथ निरंतर हमें मिलता रहे, आपकी चेतना के साथ हम निरंतर जुड़े रहे, यही मैं कामना करती हूँ मास्टर्स। और यही हमारा पूरा ग्रुप लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी इंग्लिश ग्रुप और लव लाइट स्टार्स यूट्यूब चैनल, इसके सभी मेंबर्स करते हैं। आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बरसती रहे और साथ मिलता रहे। हम आज हमारे अवनी राव मैम के साथ आज जुड़े हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि हमारे साथ इस जर्नी में हमें ज्ञान से जोड़ती हैं, हमें आगे बढ़ा रही हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेलकम टू द लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। सो मास्टर्स, हमारे साथ अवनी राव मैम है और साथ ही साथ हम अ, नवनी मैम ने भक्ति मार्ग से ध्यान मार्ग की तरफ अपनी जब प्रगति की तो वो पत्री सर के साथ आगे जुड़कर की। लेकिन बात यही है कि ये भी एक एस्ट्रल मास्टर, थर्ड आई मास्टर है और साथ ही साथ ज्ञान से जुड़कर ये हम सबको ज्ञान आगे बांट रही हैं। अभी तक कई सारे सेशंस कर चुकी हैं, कई सारी जगह जा चुकी हैं, जहां पर जहां जब भी जाती हैं वहां पर ये ज्ञान बांटती हैं, ध्यान बांटती हैं। आज इसी तरह हमारे साथ, इससे पहले भी कई बार इन्होंने हमारे ग्रुप में ये सेशंस ऐसे दिए हैं, तो आज फिर हमारे साथ जुड़ के मैम असेंशन की यात्रा हम सब उसका ज्ञान हम लेंगे अवनी मैम से। सो ओवर टू अवनी मैम, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। सो मास्टर्स, अभी जो टॉपिक सब लोग बहुत एसेंशियल का सेशंस भी हुआ है 3 दिन। तो यहाँ पर एक बुक द 9 फ्रीडम्स करके बाय डॉक्टर जॉर्ज किंग, तो उसी में उन्होंने योर जर्नी थ्रू एसेंशन टू द कॉस्मिक एग्जिस्टेंस मीन्स एसेंशन किस प्रकार से हो सकता है, और उसके पहले हमें क्या करना है, और इसके आगे एसेंशन के आगे हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये उनका जो बुक है द 9 फ्रीडम्स, उसमें से मैंने कुछ समरी लिया है एक एक पॉइंट्स का। आज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम ध्यान करेंगे। तो मास्टर्स, जैसे उन्होंने कहा है, योर जर्नी थ्रू एसेंशन टू कॉस्मिक एग्जिस्टेंस, तो इन मास्टर का भी हम साष्टांग प्रणाम करते हैं और हमारे गुरु ब्रह्म श्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सर्व सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो उनका जो पहला जो फ्रीडम है
उन्होंने कहा है कि ब्रेवरी, ब्रेवरी का ऑपोजिट है फियर। तो अभी भी हम बहुत सारे फियर्स में हैं, और हम ये वे कहते हैं कि आप फियर्स रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमें इस जीवन में हम आए हैं, भौतिक जीवन में हम आए हैं, यहाँ पर धरती पे उतरे हैं, हमें ज्ञान प्राप्त हुए है, फिर भी हम बहुत सारे हमारे फियर से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो वे कहते हैं कि आपको जो एवोल्यूशन का, जो प्रगति का आप जो सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, तो पहले आप शक्तिशाली और करेजियस, ब्रेव होना बहुत जरूरी है, और आपके बहुत सारे फियर्स से आपको बाहर आना है। तो हम इस वे कहते हैं कि इस जन्म में हम बहुत सारे टेस्ट प्राप्त कर रहे हैं, या एक के पीछे एक बहुत सारे टेस्ट आ रहे हैं हमें। और इस आध्यात्मिक प्रगति में और आध्यात्मिक जर्नी में हमें बहुत सारा पड़ाव आगे पड़ाव के उसको पास करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो वे कहते हैं कि हम कितने सीरियस है हमारे इस जर्नी में। हम यूं ही ऐसे बैठे ध्यान करें कि हम कुछ प्राप्त करने के लिए अपने गोल्स है कि हम अपने सेल्फ तक जाए, और बहुत सारी चीजों में जो भी हम अभी भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, नॉट्स अभी भी लेके बैठे हैं, उसको कभी हम कट करते हुए हम आगे बढ़े। आपके वे कहते हैं कि जब भी आपके जो लाइफ के इस ऑर्डिनरी दुनिया में, जब भी आपको इस हर सब आपके जो भी इच्छाएं हैं आप पूरी करते हुए, आप आपके जो आध्यात्मिक पद के ऊपर आपको एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए और बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगे, लेकिन उसे हमें स्वीकार करते हुए हमें हमारे आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ना है। हम इतने बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, और बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स को और हमारे जो भी लेसन्स है हम सीखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी आ रहे हैं, और इस तरह से हम उस अपॉर्चुनिटीज को लेते हुए हम आगे बढ़े। साथ ही साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे हैं, और हम एक स्थिति पे चढ़ने के बाद एकदम हम पीछे हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि कोई हमें पीछे पुल किया है, हम हमारे पोटेंशियलिटी से दूर हो रहे हैं। लेकिन हम उसे एक ब्रेव, एक करेजियसली हम उसे पकड़ते हुए और आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करना चाहिए। इसी तरह से हम अपने सभी फियर्स है, डर है, जो दुख है, उसे हम पार कर सकते हैं, हम उसे कॉन्कर कर सकते हैं, ऐसे मास्टर कहते हैं। तो हमें जो राइट स्पिरिचुअल नॉलेज है, हम बहुत सारे नॉलेज यहाँ पर हर मास्टर दे रहे हैं, लेकिन हमें सब कुछ सुनना है। लेकिन हमें एक्चुअली हमारे लिए क्या है और हमारा पर्पस क्या है, उसके ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया है। इसमें जैसे जैसे हम ध्यान करते करते हमें बहुत सारा क्लेयरवॉयंस आते हैं, और हमें लगता है कि कोई हमारे बगल में आके बैठे हैं, या हमें कोई शैडो दिखाई देता है, कोई मास्टर्स आते हैं, लाइट्स दिखाई देते हैं। तो ऐसे एक बार यहाँ पर एक मास्टर ऐसे बैठ के ध्यान कर रहे थे, तो उनको ऐसे लगा कि कोई एंटिटी आके उनके बगल में बैठ गए। तो वो बहुत डर गए, और इतने जोर से वो चिल्लाने लगे कि कौन आ गया है। ऐसा ऐसे महसूस हुआ कि कोई डॉग आके या कोई कुत्ता आके उनको काट लिया है। तो इस तरह का डर रहने से हम कैसे आगे बढ़े। हमारे इस एक क्षण में अपने ऑरा का जो भी कलर्स है वो फियर के वजह से पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें बहुत सारे मास्टर्स हमारे पास आके कनेक्ट होते हैं, उनका ज्ञान देते हैं,
बहुत लोग मुझे कहते हैं कि कान में कुछ जा रहा है। एक्चुअली वो कुछ 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 मैसेजेस डाउनलोड हो रहे, आपको कुछ आवाजें सुनाई दे रहे, उसे आप डरना नहीं चाहिए, जस्ट रिसीव और देखिए कि क्या हो रहा है। अगर आपको अनइजीनेस और बढ़ रहा है तो आप उसके लिए आप उसका कुछ ट्रीटमेंट करें। लेकिन कुछ समय ये क्षण क्षण में होता है, और हम उसको स्वीकार करते हुए हम इसी तरह से ध्यान करते रहेंगे तो हम बहुत सारा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो वे कहते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है हमारे जो फियर्स के लिए, हमें ऐसी जो ज्ञान लेना है ग्रेट मास्टर से, इस जो भी है कि ये क्यों हो रहा है, हम अचानक क्यों डर रहे हैं, कौन आ रहा है हमें। तो हम सीनियर मास्टर से, और बहुत सारे बुक्स है इस तरह के क्लेयरवॉयंस के, तो वहाँ वो बुक्स पढ़ने से आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेंगे। तो वे कहते हैं ये सब फियर्स हमने ही क्रिएट किया किए हैं, और हमारे जीवन में इस तरह के क्रिएट्स फियर्स से हम बचपन से लेके आज तक उसे हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट है कि एग्जाम्पल्स दिए यहाँ पर कि पब्लिक स्पीकिंग। हम मैं कितने लोगों को कहती हूँ कि आके क्लास लीजिए, आप बोलिए, तो वे बोलते हैं वो डर रहे हैं, हमको ये नहीं ऑन करना आता है, वो नहीं करना आता है। कितने सारे एक्सक्यूजेस है, हमारे श्वास बंद हो गए तो क्या करेंगे हम। तो ये फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। दूसरा है कि हमारा फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसका फ्यूचर के बारे में बहुत डर डर के रहते हैं। और फिर इंटीमेसी, हम हमारे रिलेशनशिप इश्यूज में इसके लिए भी हम हमेशा हम डर डर के रहते हैं। और फियर ऑफ डेथ, ये तो सबसे बड़ा है, क्योंकि हमेशा हम फ्यूचर में रहते हैं कि अभी क्या होगा, कल क्या होगा, और बहुत सारे चीज इकट्ठा करते हैं। और फिर डेथ भी आने वाला है, तबीयत ठीक नहीं है, कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो इस तरह से डेथ इज द बिगेस्ट फियर। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि आप और फिर हम स्पिरिचुअलिटी में आगे जाते हैं, और आगे जाने की प्रयत्न करते हैं, फिर हम पीछे हो जाते हैं। और कोई भी कुछ भी बीच में कोई नेगेटिव फीलिंग आ गई, तो नेगेटिविटी तो कुछ नहीं है, बहुत लोग नेगेटिव नेगेटिव कहते हैं, लेकिन पत्री जी बहुत डांटते थे कि वो शब्द भी हमें यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम पॉजिटिव होने से हमें उस नेगेटिविटी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने जो उनके 9 फ्रीडम्स में एसेंशियल में जो फियर है, वो तो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पड़ाव है किसी अगर हम हमें अपने हायर कॉन्शियस में आगे जाने के लिए, और हमें ब्रेवरी लाना, जो करेज लाना, धैर्य लाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है लव। तो ये मास्टर कहते हैं कि लव इज द स्टेट ऑफ माइंड। हम सिर्फ अपने हम बाहर से प्यार के लिए हम खोजते हैं, लेकिन हम स्वयं ही वो यू आर द लव एंड यू आर द लव बीइंग करके ऐसे यहाँ पर मास्टर कहते हैं। और यहाँ पर इस जर्नी में लव इज द बहुत इम्पोर्टेंट वाइटल फोर्स यहाँ पर इस हमारे आध्यात्मिक जर्नी में। तो इस तरह से हम वे कहते हैं कि ये जो पावर ऑफ लव है, इसको हम ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह हम वापरना चाहिए। और हमें अपने आप को समय समय पे अपने आप को हील करते हुए, अपने आप को एक शक्तिशाली बनाते हुए, और हमारे साथ दूसरों को भी इस मार्ग में लाना चाहिए। तो वे कहते हैं कि लव नीड्स बहुत हमारा स्टडी करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। क्योंकि हम बचपन से लव मीन्स फिजिकल लव, बट ये लव इट इज बियॉन्ड। बहुत बार हम देख नहीं सकते। हमने बहुत सारे हमारे मिस्टेक्स, जो हमारे गुरु जैसे मीराबाई, वो तो टोटली कृष्ण की तरह से पूरी तरह से उनका जो प्रेम कोई नहीं देख पाते थे, और उस तरह से उस मग्न में रहती थी। तो इस तरह का प्रेम प्राप्त करना, ऐसे ही यहाँ पर मास्टर कहते हैं।
और इस पे प्रेम को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ये तो हमारा मन का है, और हम किस तरह से इस एनर्जी को अपने स्वयं को हील करते हैं, अपने स्वयं को इंस्पायर करते हुए हम अपने आप को हील कर लेते हैं इस ऊर्जा के साथ। और ये एक और इससे भी वो एक डीपेस्ट लेवल में जाते जाते हम स्वयं भी हील हो जाते हैं। और इस तरह का जो एक्सप्रेशंस है हमारे में, हम बहुत लोगों तक भी उसको हम बता सकते हैं, उनको भी हम इस मार्ग में ला सकते हैं। तो वे कहते हैं लव इज अ ट्रांसम्यूटर ऑफ वॉर। यस, हम कोई भी युद्ध जो वॉर के हिसाब से युद्ध से हम लड़ नहीं सकते हैं, हम जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि जो क्रिएटर है वो हमेशा शांति स्वरूप में रहते हैं, और वहां से हम इधर आए हैं। तो हम भी को क्रिएटर्स है, तो हम हमेशा उस शांत स्वभाव में रहने की कोशिश करना चाहिए। लव इज द हीलर ऑफ डिजीज। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे बीमारियां हम अपने आप को प्यार से, लव से हील कर सकते हैं। जैसे डॉलरिस कैनन के बुक्स आप पढ़ेंगे, वो मास्टर, उनके बहुत सारे वीडियोस भी है, वो जो हमेशा कहती है यू कैन टॉक टू योर बॉडी, यू कैन लव योर बॉडी, स्पीक टू योर बॉडी। और आपके जो ऑर्गन्स है वे हमेशा रेडी रहते हैं आपसे बात करने के लिए। आप इनर टेलीपैथिकली उनसे कनेक्ट करिए, बाहर बात करने से इतनी ऊर्जा जाती है। आप अपने आप के साथ कनेक्टेड रहिए। और फ्रीडम फ्रॉम वांट्स वॉर एंड डिजायर। तो हमारे बहुत सारे अनगिनत इच्छाएं होती हैं, और बार बार हम नेगेटिव बातें करते हैं। हम ठीक रहेंगे तो भी वो इस तरह से हो रहा है, वो हो रहा है। और इस तरह से नेगेटिव बात करने से हमें इमिजिएटली कुछ ना कुछ बीमारी लगती है। और जो वॉर हो रहा है उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। लेकिन हम उसमें हमारा जो एनर्जी है, हमारे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसमें हम कभी भी इस तरह के बातें नहीं सोचना चाहिए। तो वे कहते हैं कि आप अपने स्वयं के लवर बन जाए, और पूरी तरह से उस हेट से बाहर आ जाइए। और आपके जो इमोशंस हैं, वो बहुत सारे इमोशंस हैं, उससे आप बाहर आ जाइए, लेट गो कर दीजिए। और इस तरह से अपने आप को इस आध्यात्मिक प्रैक्टिस में बहुत प्रेम से अपने आप को नर्चर करते हुए, पोषण करते हुए हमें आगे बढ़ना है, और सत्य की तरफ जो ज्ञान है वो प्राप्त करते हुए हमें आगे बढ़ना है। इट इज वेरी इम्पोर्टेंट दैट जब भी आप जो कुछ भी फोकस करते हैं, आपका ज्यादा से ज्यादा आपका फोकस इस मानवता के ऊपर और एक सर्विस, जैसे कि हम हमेशा एक दूसरे को सर्व करें, गिविंग सर्विस। और इस तरह से हम अपने स्वयं को इस फ्रीडम से परे आ, हम इस फ्रीडम से प्राप्त कर सकते हैं, और इस तरह से हम धरती में शांतता ला सकते हैं। तो हमारा जो लव एनर्जी है, हम इस धरती को पूरे शांतता ले आ सकते हैं। तो सेकंड हो गया है ब्रेवरी, और उसके बाद हम लव, और अभी सर्विस। यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि सर्विस, जब तक आप सर्विस नहीं करेंगे आप असेंड हो नहीं सकते हैं। तो हमेशा आप हमेशा अपने ट्रबल्स के ऊपर, हमारे चैलेंजेस के ऊपर ही हम कंसंट्रेट करते हैं, और हम बार बार इसमें दुखी रहते हैं। लेकिन बाहर कितने सारे लोग हैं, हमें तो ज्ञान प्राप्त है, कुछ देर के बाद हम बाहर निकल सकते। बहुत लोग कितने दुखी हैं, तो उनके बारे में कौन सोचेंगे। तो इस तरह से वे कहते हैं कि आपके जो ट्रबल्स है, चैलेंजेस है, उसको बाजू में रखिए, और बाकी के लोगों के लिए भी आप देखिए। तो वे कहते हैं कि कितने सारे मार्ग है और वेज है कि आप ह्यूमैनिटी को सर्विस दे सकते हैं। और हम स्पिरिचुअली, हमारा जो नेचर ही स्पिरिचुअल है, और हम सत्य के साथ है। तो हमें स्वयं को भी हम
हेल्प कर सकते हैं। और हम इस तरह से हमारे शब्दों से हम मोटिवेट करते हुए हम एक डिवाइन लव, एक डिवाइन फ्रेंडशिप की तरह हम कितने लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो वे कहते हैं कि अभी हम देख रहे हैं कि सर्विस बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है। और बहुत लोग इस नए युग में, दिस न्यू एज में, न्यू अर्थ में एक नया रिलीजन फॉर्म हो रहा है। और वो रिलीजन है ह्यूमैनिटी का, कि मानवता का रिलीजन शुरुआत हो रही है। और इस तरह से सभी लोग एक रिलीजन की तरफ आ रहे हैं। तो वे आगे भी कहते हैं मास्टर, मुझे मालूम है कि इस सर्विस में बहुत लोग ग्रुप्स ग्रुप्स के तौर से, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस इस मार्ग में आए हैं और बहुत सारा सर्विस भी कर रहे हैं और अपने हीलिंग एनर्जीज और हीलिंग पावर पूरे दुनिया में दे रहे हैं। और वे कहते हैं कि इसके वजह से इस धरती बहुत चेंज हो रही है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी आ रहे हैं जो इस सर्विस दे रहे हैं, धरती को आध्यात्मिक सर्विस दे रहे हैं। और वे कहते हैं कि आप कैसे भी इसको आप सक्सीड कर ले सकते हैं और जो कुछ भी हो, लेकिन आपको कोई विरोध नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल सर्विस और ये मानवता के लिए आप सर्विस करेंगे तो आप हमेशा विजयी प्राप्त करेंगे। हम जानते हैं कि ये मटेरियलिस्टिक जीवन एक जेल है, एक प्रिजन है। और सर्विस से ही हम इस जेल से हम बाहर आ सकते हैं। और इस तरह से हमें कॉस्मिक इंटेलिजेंस, और ये इंटेलिजेंस हम इस स्पिरिचुअली हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इस तरह से हर गार्डन में एक फूल ब्लॉसम होगा और वो फूल एक एनलाइटनमेंट की तरफ। द ग्रेटेस्ट योगा इज सर्विस, और द ग्रेटेस्ट रिलीजन इज सर्विस, एंड द ग्रेटेस्ट एक्ट इज एन एक्ट डन इन सर्विस। तो इस तरह से यहाँ पर मास्टर कह रहे हैं, ये प्राप्त करते हुए, आप सर्विस करते हुए, बहुत सारे बुक्स में भी दिए हैं कि आप सर्विस करते करते, ह्यूमैनिटी सर्विस करते करते आप एनलाइटन तक पहुंच पाएंगे। और दिस इज वेरी वेरी ट्रू, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। फोर्थ पॉइंट है एनलाइटनमेंट। हम बहुत सारे अज्ञानता में रहते हुए अपने जीवन में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस लेके आए हैं। एक्चुअली हमें बहुत सिंपल रहना है, और एनलाइटनमेंट का मतलब भी कि सिंप्लिसिटी है। हम कि इस धरती पे आए हैं एक कार्य के लिए, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो वे कहते हैं फ्रीडम ऑफ एनलाइटनमेंट, कि जैसे हम खेतों में जिस तरह का पौधा हम लगाएंगे तो उस तरह से ही हम हमें उस फल प्राप्त करेंगे। तो एक स्पिरिचुअल गार्डन में हम जो पौधे लगाएंगे वही हमें एक फल देंगे। और वो कैसे फल है, काइंडनेस और पेशेंस और टॉलरेंस, इस तरह के फल आएंगे। और हमें हमेशा लगेंगे कि सब कुछ सफिशिएंट है हमारे लिए, सब कुछ इस सृष्टि में सब कुछ है, सब अबंडेंस है। इस तरह से हम इस एनलाइटनमेंट और इस सर्विस से हम हमारे कितने सारे कार्मिक पैटर्न्स है, और उस कार्मिक पैटर्न्स वजह से हम अपने जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिए हैं। तो वे कहते हैं कि राइट सर्विस करते हुए हम सभी फल प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। वे कहते हैं द कॉस्मिक मास्टर्स, जो ग्रेट कॉस्मिक मास्टर्स है, जो एनलाइटेंड मास्टर्स रहे हैं, एसेंडेड मास्टर्स, यहाँ पर मास्टर कहते हैं
कि बहुत लोग एसेंडेड मास्टर्स धरती छोड़ के नहीं गए हैं, वो अभी भी हमारे साथ है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सेवेंथ रे मास्टर्स, एसेंडेड मास्टर्स हमारे गुरु मंडली, बहुत सारे मास्टर्स हमारे साथ है, क्योंकि वे चाहते हैं कि हम सब एसेंड हो, और वे हर समय हमें ज्ञान देते हुए वो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। तो वे कहते हैं कि जब भी हम सर्विस करते हैं तो हमें बहुत सारा ऊर्जा और बहुत पावर्स आते हैं, और इस तरह से हम ऑटोमेटिकली नेचुरली हम राइज हो रहे हैं, हमारी बहुत उन्नति हो रही है। तो वे कहते हैं कि एक सिंगल मिनट भी हमें वेस्ट नहीं करना है, और हमारा पर्पस और गोल हमें प्राप्त करना है। जैसे पत्री जी 40 साल उन्होंने कभी भी वेस्ट नहीं किए। वो बुक्स लिखते थे, क्लासेस में जाते थे, हर जगह घूम घूम के हमें पूरे दुनिया में जाके हमें ज्ञान दिए हैं। और वे कहते हैं कि एनलाइटनमेंट हम किसी ना किसी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। आप जितना, आपका जो ज्ञान है आप सभी को देते रहेंगे और ह्यूमैनिटी को सर्व करेंगे, तभी आप डेफिनेटली एनलाइटेंड होंगे। जैसे आपको महसूस होगा कि आप एनलाइटेंड हो चुके, बहुत सारे डिफरेंसेस आपको लगेंगे, और आपके सोच में बहुत बदलाव आएंगे। उस समय आप ऐसे सोचेंगे कि आई एम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। जो फिफ्थ स्टेज है वो है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। जब आप कॉस्मिक कॉन्शियस लेवल में रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सभी लिमिटेशंस, बाउंड्रीज से पूरी तरह से आप फ्री हो चुके हैं। और इस तरह से आप कितने सिंसियर, आपका स्वयं लाइफ को, आप इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाने की पूरी तरह से आप कोशिश करने करेंगे। और आपको पता भी चल जाएंगे कि इस धरती पे इनकारनेशन आप एक पर्पस से आए हैं। तो ये जो क्लासरूम है, जो अर्थ एक क्लासरूम है, और यहाँ से हम बहुत सारे लेसन्स लेने आए हैं, और हमारे बहुत सारे लिमिटेशंस है, ड्रॉबैक्स है, डिसएडवांटेजेस है, वो सब को हम छोड़ने और सीखने आए हैं कि ये हमारे साथ आगे नहीं आएंगे। और इस तरह से जैसे जैसे आपको ज्ञान प्राप्त होंगे तो आप स्वयं ही अपने आप को करेक्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्वयं ही आप स्टेप्स लेते रहेंगे, और आप बैलेंस होते रहेंगे। तो आप अपने स्वयं में बैठ के सेल्फ रियलाइजेशन होते हुए कि एक एक जो चैलेंजेस है, और उसको पार करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आप जो अ, आपके जो थॉट पैटर्न्स, आपके शब्द, आपके व्यवहार में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और उस समय आपको कोई भी फोर्स इस यूनिवर्स में, आपके जो भी आपके गोल्स आपको प्राप्त करने के लिए कोई नहीं रोक सकते हैं। और आपको ऐसे ही लगेगा कि आपका जो पाथ है वो पूरी तरह से स्मूथ है, और इजीली आप आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह से आप हर समय आपके जो लिमिटेड सेल्फ है कि मैं इतना छोटा हूँ, आप उसमें से बाहर आ जाएंगे, और आपको पता चलेगा कि आपका एक विराट स्वरूप है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि हमारी एक बहुत अद्भुत विराट स्वरूप है। और इस तरह से आप उसी उसी भाव से आप आगे बढ़ते हुए, आप जो जो भी आपके जो जीवन के जो भी जेल थे, जो भी प्रिजन थे, वो सब प्रिजन को तोड़ते हुए आप अपने जीवन को एक सफल जीवन प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से आप सिंगल माइंडेडली, और आपके जो भी थॉट्स है जो इस इधर उधर नहीं जाते हुए, आप अपने डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन में आप बहुत प्राप्त कर सकते हैं। और
बहुत सारे अवेयरनेस में जाते हुए, एकाग्रता स्थिति में जाते हुए आपको पूरी तरह से कि मैं स्वयं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस हूँ, यहाँ से ये प्राप्त करने के बाद जो छठा है वही एसेंशन है। तो ये सब हमें ब्रेवरी से लेके, लव से लेके, सर्विस से लेके, एनलाइटनमेंट लेके हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस होंगे, तभी हम एसेंड होंगे। और इस तरह से द ग्रेट वाइट ब्रदरहुड मास्टर्स जो है, जो स्पिरिचुअल हायरार्की में है, जैसे बॉस एक 13 वाइट ब्रदरहुड मास्टर्स जो उनका इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन में बैठे हैं, जैसे गवर्नमेंट यहाँ पर है वहां पर भी बहुत बड़ा इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन के गवर्नमेंट है, जो बद्री जी ने हमें उसे कनेक्ट किए थे 2013 में। और तभी उनको जो प्रयत्न उन्होंने किया है कि धरती पे दोबारा प्रकाश लाने से, तो इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन के वाइट ब्रदरहुड मास्टर्स वे लोग हमें एक्सेप्ट किए हैं। तो यहाँ पर जब जैसे आप असेंड होते हैं, तो यहाँ पर वाइट ब्रदरहुड मास्टर्स, वहाँ पर कोई मेल या फीमेल का कोई जेंडर नहीं होता है, और कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं कि आप कौन से नेशनैलिटी से आए हैं या कौन से रिलीजन से या रेस से आए हैं। यहाँ पर हर एक मास्टर एक असेंडेड मास्टर, और यहाँ पर हर एक मास्टर को असेंड कर किया जाता है, और वे लोग एक इनिशिएशन प्रोसेस करते हैं, और जो जो उन लोग सेलेक्ट करते हैं वे लोग उस स्थिति में धरती में रहते हुए भी एसेंशन के स्थिति में रहते हैं, और वे अपने पूरे जीवन में इस आध्यात्मिक ज्ञान को देते हुए आप पूरे वर्ल्ड में आप अपना ज्ञान जाना चाहिए, इस तरह का आप कार्य करेंगे। तो वे कहते हैं कि these enlightened individuals have sacrificed their own advancement। तो यहाँ पर जो वाइट ब्रदरहुड मास्टर्स है, वे हमारे लिए रहते हुए, अपने आगे का पड़ाव नहीं जाते हुए, उन्होंने हमारे बीच में रहते हुए हमें और भी ज्ञान दे रहे हैं। और हम बहुत सारे बुक्स में भी, अगर था टेलॉस, ये सब हम पढ़ रहे हैं कि सभी एसेंडेड मास्टर्स जैसे सेंट जर्मेन, विवेकानंदा, मैत्रेय बुद्धा, और योगानंद परमहंसा, लहरी मासे, युक्तेश्वर गिरी, हाइदकान बाबा, महाअवतार बाबा जी, ऐसे बहुत सारे मास्टर्स जो हमारे गुरु मंडली के हैं, वे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं एसेंशन के लिए। तो इस तरह से आपको इस स्थिति में हमें हमेशा कार्य करते हुए कि मैं एक कॉस्मिक मास्टर हूँ, और मेरा ये बर्थ राइट है कि मैं एसेंड होना चाहिए इस जन्म में। तो उसके लिए हमें बहुत सारा कार्य करना है, क्योंकि यह हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारे मास्टर्स हैं, और हमारे जो भी लिमिटेशंस है कि हम यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इस तरह के भाव से हमें बाहर आना ही है। और यहाँ पर ये इस समय हमारा लास्ट एग्जामिनेशन है, ऐसे मास्टर कहते हैं, और आप जितना अपने आप को एडवांस करोगे, उतने ही आप इस एग्जामिनेशन को पास करते हुए आप दोबारा इस धरती पे जो री इनकारनेशन है, जो लाइफ है डेथ, उसके उसको आप रोक सकते हैं। आप दोबारा आना आपको जरूरी नहीं है। और ये द कॉस्मोस प्रॉमिस कर रहे हैं हमें कि आप जो भी सिलेक्टेड होंगे, और आप जो भी उनके तरफ से कि हम अपना कार्य कर कर चुके, तो वही वही वो लोग सेलेक्ट करेंगे और हमें असेंशन होंगे। तो इस तरह से वे कहते हैं कि फाइनेंशियल जो मनी बैंक्स में इन्वेस्ट नहीं करना, स्पिरिचुअल बैंक में इन्वेस्ट करते जाइए। आप जो जो अच्छे कार्य करेंगे वो अपने स्पिरिचुअल बैंक में आगे आपको इस इंटरेस्ट के साथ आप आगे बढ़ेंगे,
और जब ये आप बॉडी को वकेट करेंगे, ये पूरी तरह से इंटरेस्ट आपके साथ आएंगे, और जो ज्ञान है आप लेके चले जाएंगे। स्पिरिचुअल सर्विस टू एसेंशन इज योर इमॉर्टल गोल। ये इस सर्विस से हम हमेशा इमॉर्टल रहेंगे, शरीर में नहीं रहेंगे तो भी। जैसे पत्री जी को हम हर बार उनका जो ज्ञान है हम भूल नहीं सकते हैं, और हम उनका जो ज्ञान है तो वो हमेशा इमॉर्टल ही रहे हैं, भले वो शरीर में नहीं है। बट द फेम इज व्हाट द डेड मैन नीड्स। जो फेम उन्होंने प्राप्त किया है वो हमेशा हम हमारे बीच रहे हैं, और हर एक मास्टर उस ज्ञान से आगे बढ़ते हैं। तो जो 6 पॉइंट्स है हमारे एसेंशन के लिए, तो आगे है इंटरप्लैनेटरी सैटर्न सैटर्न का एग्जिस्टेंस, और सोलर एग्जिस्टेंस। मीन्स जैसे आप इस इसको इस पड़ाव को पार करने के बाद आप डायरेक्टली जो प्लैनेट्स है उसे हम कनेक्ट हो जाते हैं। ये बहुत हम बाद में कभी भी इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम हो रहा है हमें मेडिटेशन के लिए। तो इंटरप्लैनेटरी एग्जिस्टेंस मीन्स जब भी हम एसेंशियल हो जाते हैं तो हम प्लैनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, और वहाँ पर हमारा जो क्लासरूम्स होता है कि सभी गैलेक्सीज और प्लैनेट्स में, और वहाँ पर हम जाके हमारा जो काम है वहाँ पर हम काम करते हैं। और यहाँ पर यही मास्टर का कहा है कि इस तरह से जैसे प्लैनेट मेल्डेक का जो डिस्ट्रक्शन हुआ पूरी तरह से, प्लैनेट मेल्डेक को पूरी तरह से हम जैसे मानव ही करप्ट होके उसको पूरी तरह से नाश किए हैं, और उसमें जो पॉपुलेशन थे वो सब कुछ खत्म हो गए। तो ये मिलियंस ऑफ इयर्स के समय ये प्लैनेट था मेल्डेक, और ये प्लैनेट सबसे अद्भुत, और उस प्लैनेट में हम भी थे। और वहां पर इस प्लैनेट में सब कुछ सही था, और सब लोग अपने आराम से जी रहे थे। लेकिन धीरे धीरे अदर प्लैनेट से कुछ लोग एंटर होते हुए, और हमें इस प्लैनेट को पूरी तरह से नष्ट किए, क्योंकि हमारे में जो करप्शन, जो हमारे में जो क्रिमिनल थॉट्स लाए, जैसे अभी हम फेस कर रहे हैं धरती पे, उस समय भी इस तरह से हुआ है। और उस प्लैनेट को पूरी तरह से नष्ट करने से मदर अर्थ बहुत दुखी हो जाती है, और फिर भी वो बहुत कंपैशनेट होती है कि अचानक एक समय पूरी तरह से नाश हो गए। फिर धीरे धीरे कुछ सिविलाइजेशंस आने लगे। इस सिविलाइजेशंस का नाम अडामिक है, और अडामिक सिविलाइजेशंस आने लगे। तो मदर अर्थ ऑलरेडी बहुत दुखी थी, और उन्होंने ये अलाउ किया है कि ठीक है, अभी इस बार वापस इस सिविलाइजेशंस को वे आने के लिए परमिशन देती है। जैसे हम लिमोरिया और एटलांटिस, जो हम उस सिविलाइजेशन में भी हम थे, क्योंकि बहुत सारे हमें ज्ञान है। अगर आप डीप डीप स्थिति में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय भी हम वहां पर थे। और इस सिविलाइजेशन कुछ समय से बहुत बढ़िया चला है सिविलाइजेशन। और यहाँ भी वही ग्रीड, पावर, और मनुष्य के पूरी तरह से चेंजेस होने के लिए वो पूरी तरह से उस रेडियो एक्टिव एनर्जी से पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी वही, यहाँ भी अभी भी चल रहा है। लेकिन हम जो प्रयत्न कर रहे हैं कि इस धरती को दोबारा हम शांतता लाए हैं, और बहुत सारे मास्टर्स हमें हेल्प कर रहे हैं, और इस तरह से हम धरती को इस बार हम पूरी तरह से शांत और एक पैराडाइज करेंगे। तो ये इंटरप्लैनेटरी है। इसका और भी आगे है मास्टर्स, लेकिन हम
ध्यान करेंगे। मैं नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो हम ध्यान में बैठेंगे और 6 पॉइंट्स जो है तभी हम एसेंड होंगे, नहीं तो यू हैव टू वेट एंड सी। बट आप बहुत सारे आपके लिमिटेशन से आपको बाहर आना है। थैंक यू सो मच। सो आई शेयर द म्यूजिक। एंड अभी आपने पूरे 6 पॉइंट्स पढ़े हैं, राइट? 3 पॉइंट्स और बाकी हैं क्या? जी। यस। सो लेट्स गो इनटू मेडिटेशन मास्टर्स। अपनी अपनी पोजीशंस ले लें। आंखें बंद कर लीजिए मास्टर्स। हम आनापानसति ध्यान में अपने श्वासों के साथ एक हो जाए। इस एसेंशियल प्रोसेस में जो पॉइंट्स दिए हैं, इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन के मास्टर्स, वाइट ब्रदरहुड मास्टर्स, मदर अर्थ, सभी प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, मिल्की वे, शनि देव, सूर्य देव, इस एसेंशन में इनका सहभाग है। पहले तो हमारे सभी जो डर है उसे हमें परे होना है। एक पूरे सरेंडर के साथ आप जो कुछ नहीं समझते हैं तो भी आप एक हायर कॉन्शियस को पूरी तरह से सरेंडर हो जाइए। निडर होके जीना सीखिए। पास्ट और फ्यूचर से बाहर आ जाइए और हर समय प्रेजेंस में रहने की कोशिश कीजिए। अपने आप से प्रेम करते हुए और इस एनर्जी को सभी तक हमें पहुंचाना है। लव इज द लाइफ फोर्स एनर्जी। सर्विस आपके विशुद्धि चक्र ओपन करते हुए निडर होके आपका ज्ञान देते रहिए। जब भी आपको समय मिले आप एक ज्ञान बांटना ही है, सभी लोगों तक पहुंचाए जाइए। ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन सेशंस
स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस, हर जगह आप जा सकते हैं। तन मन धन से आप सेवा कर सकते हैं। पिरामिड्स बनाइए, मेडिटेशन क्लासेस रखिए। हम एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हम कितना सेवा दे सकते हैं। PSSN मूवमेंट।
हमारे बहुत सारे सीमाएं, बाउंड्रीज, बॉर्डर्स जो हम क्रिएट किए हैं हमारे ओल्ड पैटर्न्स और बिलीफ सिस्टम्स के वजह से। एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास नहीं जा सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा लिमिटेशन है। सभी गुरु एक ही मार्ग बता रहे हैं। एक क्लास से हम दूसरे क्लास में जा रहे हैं। हाईएस्ट नॉलेज प्राप्त करें मास्टर्स। आपके जीवन में उस हाईएस्ट मार्ग, इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट कीजिए, अनुभव कीजिए।
Last 10 minutes, masters. Last 10 minutes. सभी धीरे धीरे अपने भौतिक में आ जाइए. Last 5 minutes, masters. ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए, महाअवतार पापा जी, हमारे सभी गुरुओं को, सभी एसेंडेंट मास्टर्स को, हमारे गुरु मंडली, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन मास्टर्स, सेवेंथ रे मास्टर्स, 9 फ्रीडम्स बुक के लेखक डॉक्टर जॉर्ज किंग, इस अद्भुत ज्ञान से हम किस तरह से एसेंशन प्राप्त कर सकते हैं. Last 5 minutes. Dear masters, धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखते हुए आप धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ सकते हैं. जिनको कंटिन्यू करना है वो कंटिन्यू कर सकते हैं. थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू सो मच मैम, इट वाज सच अ वंडरफुल, बहुत गहरा ध्यान लगा. थैंक यू, इट वाज रियली अमेजिंग. थैंक यू सो मच मैम, ग्रैटिट्यूड. थैंक यू. आप मुझे मैसेज की, मुझे पता ही नहीं चला. मेरा फोन का रिंग बजता नहीं है तो इसलिए मुझे पता नहीं चलता है. बस मैं अनम्यूट हो गई, बीच में नेट गया था. ओके. या मैं अभी आंख खोली, जब आपने बोला ना आंखें खोलो, तब मुझे पता चला कि आपने मैसेज किया, कॉल भी किया, एंड आई कुड नॉट इवन
सो बट एनी हाउ, थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही गहरा ध्यान लगा, बहुत अच्छा सेशन था। आपने आज हमें जो बुक है द नाइन फ्रीडम्स बाय जॉर्ज किंग, इन्होंने ये एक जो ये बुक है 1961 में, ये चैनलाइज बुक है फ्रॉम द मार्शियन पीपल, एंड दे वांटेड टू यू नो लेट अस नो अबाउट कि हम कैसे असेंशन के इस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, और हम कैसे कॉस्मिक वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, वी विल डेफिनेटली गो अहेड एंड रीड दैट। जस्ट बिफोर हम और क्वेश्चन आंसर्स लें, मैं एक बार आप सब जो मास्टर्स हैं यहाँ पे उनको ये बुक दिखा देना चाहती हूँ, सो दैट अगर किसी को लेने का मन हो या आपको खरीदने का मन हो, तो ये बुक के बारे में मैम बात कर रही है। जस्ट वांटेड टू शेयर। तो मास्टर्स ये बुक है द नाइन फ्रीडम्स, तो आप आई थिंक ये सब देख सकते हैं। इन्होंने ये बुक लिखी है द नाइन फ्रीडम्स, जॉर्ज किंग, और 1963 में पब्लिश हुई थी, और ये मिशन ऑफ ट्रूथ के ऊपर है, गिवन टू मॉर्टल मैन सो दैट ही मे क्लाइम द नाइन स्टेप्स टू freedom, nine steps to being an immortal being. So thank you so much ma'am. थैंक यू। तो पुष्पा जी का हैंड रेज है। इस पुष्पा जी, नमस्कार। जी श्री कृष्ण। अवनी में ध्यान बहुत गहरा था, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत गहरा ध्यान था। थैंक यू सो मच पुष्पा जी, थैंक यू। यस, राजा श्री पंडित जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अनम्यूट करें राजश्री जी, और वीडियो ऑन करें प्लीज। आत्मवंदन मा आत्मवंदन। आणि ग्रुपमधील सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन। आत्मवंदन। मैं ज्यादा हिंदी बोल नहीं पाती, तुम्ही बोला तर मराठीमध्ये, ओके तुम्ही बोला मराठीमध्ये। अं, ओके। मी ध्यान खूप एकदम खूप खूप एकदम डीप लागलं, एकदम डीप लागलं होतं, आणि मला ना थर्ड आय पाशी ना एक पण ती दिवा लावलेला असतो ना, तो असा त्याचा प्रकाश असा थर्ड आय च्या तिथं दिसत होता, आणि मला भरपूर व्हायब्रेशन होत होते, आणि डाव्या गालावर पण भरपूर व्हायब्रेशन होत होत्या, आणि परत छाती राईट साइडला जेव्हा ध्यान चालू झालं ना, तर तेव्हा छातीमध्ये असं होत होतं, एकदम एकदम सूर्य टोचल्यासारखं नाही का, एकदम असं जोऱ्याने एकदम होत होतं, असं वाटत होतं की डोळे उघडावे एवढं होत होतं ते, आणि परत खूप व्हायब्रेशन होते. वंडरफुल, दैट्स अ नाइस एक्सपीरियंस राजश्री जी, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और बहुत अच्छा रहा। आपको कुछ और कहना है राजश्री जी? नहीं, ओके। अब याद नहीं आ रहे ज्यादा। नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस था, और बट नेचुरल एनर्जी बहुत थी, इसलिए हम वो सब बॉडी में हिला हिला फील हो रहा है, राइट साइड भी आपको ऐसा लग रहा है, और आपको अपने थर्ड आई में भी वो एनर्जीज महसूस हो रही है, प्रकाश आ रहा है, ये सब आप बता रहे थे, सो थैंक यू सो मच। यस कृष्णा आंटी, आप बताएं। नमस्कार, प्रणाम। खुश रहिए, सबको नमस्कार, अवनी मैम को भी नमस्कार। मेरा एक तो आप जो बोल रही थी ना कि हमारे बगल में आके कोई भी बैठते हैं मास्टर, और ये तो हमको उनसे डरना चाहिए, सेम मेरा हुआ। जैसे ने ध्यान शुरू किया, लगा कि कोई भी आदमी के आदमी का शक्ल दिख रहा है, पूरा, और मेरे बगल में आके बैठ। अब मैं सोच रही हूँ अब जो भी हो, पता नहीं कौन है, तो मैं कंटिन्यू कर रही थी, फिर उन्होंने मेरे सर पे हाथ भी रखा। वाह, तुमको लगता है वेरी कोई मास्टर ही होंगे? यस, अच्छा, उसके मास्टरी बाद है। से, हाँ, उसके बाद से जब मैं सांस ले रही हूँ, तो
सांस लेते लेते मैं सुषुम्ना से सांस लेने लगी, और उसके बाद से लगा वो सांस जैसे मेरा एकदम यहाँ सहस्त्रार से पीछे टेल बोन तक गया। और उसके बाद एक एक वर्टिब्रा में, ये शू फ्लावर होता है ना, लाल हम्म। वाला, ये पूजा वाओ। कर, एक एक वर्टिब्रा में सब में शू फ्लावर लगते जा रहा है, और लगते वाओ। लगते वो सहस्त्रार तक आया। वाह। उसके बाद से फिर मैं सांस ले रही हूँ तो वो सांस मेरी नाभि तक जा रही है, और फिर नाभि में वो पूरा स्पाइन दिख रहा है, टेलबोन से लेके ये तक। और फिर वो सहस्रार में आया, और जो लास्ट में सुफ्लार आया था पीछे से, वो यहाँ पे था। तो वो जो आगे से आया वो सुफ्लार को लेके ऊपर ऊपर गया, और ओह। ऊपर वो, मैं हमेशा मधु मैम को बोलती हूँ जो भी जगह हो वहां जाके चिपक गया, और चिपक के बहुत बड़ा खिल गया, सूफला ही बहुत बड़ा फैल गया। उसके बाद से मैं सांस ले रही हूँ तो सांस ऐसे ऐसे जा रहा है नीचे, सब वर्टिब्रा हम्म। से ऐसे ऐसे, और नीचे तक आके वो एक के जैसा बन गया पूरा, वो ब्रह्मांड बोली पृथ्वी पर सब मिलके। और उसके बाद से म्यूजिक जो बज रहा था उस पर मेरा ध्यान गया। ओके। तब फिर थोड़ा मैं ऐसे ऐसे हो रही हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे ऐसे हो रही हूँ, और फिर मैं उसको पार करके ऊपर गई जहाँ कुछ भी नहीं है, वहां चली गई। पूरा शून्य है। वंडरफुल। बहुत बढ़िया। थैंक यू वंडरफुल सो एक्सपीरियंस। मच थैंक यू। आंटी, बहुत सुंदर। हाँ मैंने कहा बहुत अच्छा रहा आपका एक्सपीरियंस हमेशा की तरह, एंड थैंक यू सो मच। हाँ, लेकिन ये एक्सपीरियंस वो सूफ्राड वाला और ये वाला ये फर्स्ट टाइम आया है। बेसिकली चेतना की जो स्थिति है वो, और हर एक आपका जो एनर्जी सेंटर है, चक्र, वो जागृत हो गया, और उसको वो खिल गया, ओपन हो गया। दैट्स व्हाट सो वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच आंटी, और थैंक यू। एनलाइटन टोटली। थैंक यू सो मच। उर्मिला जी, अनम्यूट करें प्लीज, एंड यस। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, आत्मवंदन। तो अवनी मैम, आत्मवंदन। बहुत बहुत ही सुंदर रहा आज का जो आपने ज्ञान दिया। इतना अज्ञानवर्धक और बहुत ही सिंपल से आपने शब्दों में समझाया, इसलिए बहुत धन्यवाद। और मेरा भी पूरा नाभि से श्वास आज ले रही थी, ऊर्जा भी इतनी लगी कि बहुत अच्छे। आखिर में तो इसे ऐसे हो रही लगा था, पर आंखें खोली मैंने, फिर आपने कहा तब। तो धन्यवाद आपके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक अंशुमन यू। जी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड वीडियो ऑन करें। या नमस्ते अपनी मैम। नमस्ते। मैम, बहुत ही अच्छा सेशन रहा, और जो मतलब आपने बताया, इट्स ए न्यू बुक एंड काफ़ी सिंपल टेक्निक्स या सिंपल प्रैक्टिसेस, ब्रेवरी, लव, सर्विस। आई मीन, इट इज़ वेरी वेरी, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट. Certainly, it requires lifetimes, but if we can embody these teachings, if we can implement in our thoughts, deeds, and actions, certainly we can ascend one step at a time. So, यस। even ध्यान बहुत अच्छा था, and thank you for your efforts. You are a role model. आप इतना ध्यान कराते हो, कई बार रात को लेट सेशन होता है, फिर भी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वंस आई सॉ कि रात को 12 बजे सेशन एंड हुआ. नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑल्सो यू आर इन सम अदर ग्रुप, आई थिंक गिविंग योर एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. सो मैम, मेरा क्वेश्चन है कि मैम, हाउ कैन वी एक्चुअली एम्बडी दीज टीचिंग्स? यस, वी नो अबाउट असेंशन एंड ऑल ऑफ अस आर असेंडिंग ग्रेजुअली. इट मे रिक्वायर, I mean, a lot of time or lifetimes, but how can we embody these teachings in our day-to-day life? You can this in your day-to-day lives, your thoughts, words, and how you are, your patterns, behavior patterns, all these things. And when you are all the time learning something new and you're sharing, you are also getting this motivated, and you are also getting enlightened within, and somebody who is listening also through you, they are also getting some new knowledge.
So this is how we interact and how we our inner horizons all they start changing, and you will also feel that I'm doing something. My knowledge is going to somebody. So in day to day, we are doing so many things, even with our thoughts. Also, we are giving, we are sending all motivated thoughts, and our thoughts are always positive. So that's how wherever you're going, you're becoming a magnet of that energy. So everybody starts getting connected, and when they interact with you, they know that so much you're receiving also from you. अनम्यूट योरसेल्फ, या कुछ बोलना था? यस, थैंक यू मैम। मैम मेरा एक प्रश्न और था, इफ मधु जी कैन अलाउ, आई विल आस्क दैट क्वेश्चन। Go ahead. Ma'am, after ascension, can the masters choose to be on earth? Because is it, I mean, for ascension of Mother Earth and to serve or to give it back? Because many of the masters, they come back to the earth and they may choose. So is moksha or liberation the ultimate thing, or we can choose to reincarnate after, I mean, we are able to Yes, ascend? you can, it is your choice now. Once you ascend and you go to the higher, this when you have finished your purpose here, then it's your choice whether you want to come and work as a walk-in, or you actually most of the masters take it as walk-ins, because again to take birth and again to grow older and all, they come do their work and they go back. So many of the masters come in walk-ins, as we have read in Lobsang Rampa's book. So this is how also we practice. And if you want to take birth and give more to give your knowledge more, then you again take birth. And that is your choice then how you want to take birth, in which place and your environment, everything will be as your choice, because that time you won't have any karma. You're coming, yours will be a karna janma, where you come and you do your purpose and you go Thank that you, way. ma'am, for your answer. Yeah. So one thing that here I would also like to address here, liberation is not the ultimate thing. I would say liberation is not the ultimate thing. It is once we are out of here from this planet Earth, there are other dimensions that we need to work on, or as a guide, as like how ma'am said, it depends on what the that spiritual entity being wants to, take on. Is it a walk-in? Is it a, some other thing that मैं हिंदी में बोलती हूँ, मैं इंग्लिश में क्यों बोल रही हूँ मुझे पता नहीं, बट एनी हाउ, तो हम लिबरेट होना ही एक हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है। हम प्लैनेट अर्थ पर आए हैं यहाँ से निकलने के लिए, या हम किसी कारण से यहाँ आ गए थे, और जो भी कारण रहा हो किसी भी रूप में, वो पूरा करके हमको यहाँ से बाहर निकलना है। जब हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम ज्ञान एक एक्चुअली एक ऐसी मतलब एक ऐसी तलवार है जो हमें हर प्रकार की माया जाल को, हर प्रकार के इग्नोरेंस को दूर करते हुए हम यहाँ से निकल सकते हैं। ये यहाँ से इस धरती से, जैसे होता है ना एक ब्लैंकेट ऑफ, एक ऐसा ब्लैंकेट बना के रखा हुआ है प्लैनेट अर्थ के ऊपर कि हम इससे, हम सारी जितनी भी आत्माएं हैं किसी न किसी कारण से हम फंस गए हैं। और जब हमको ज्ञान मिलता है, हम भूल बैठे हैं या जो भी, जब हम इससे निकल पाते हैं, तब हम केवल इसी डिमेंशन पे ही नहीं, बट हमें और भी डिमेंशंस पर जाकर काम करना है। यहाँ पर निकल कर ही तो कुछ समय के लिए हम आए हैं, लेकिन जैसे ही हम निकल पाते हैं, तब हम जाकर कहीं और अपने स्पिरिचुअल वर्क को कायम कर सकते हैं। खासकर जब हम, अगर जो मास्टर स्पिरिचुअल वर्क कर रहा है, सेवा दे रहा है, या जो भी काम कर रहा है, ज्ञान ले रहा है, दे रहा है, वो आगे चलकर उसको दिखेगा कि चाहे वो लूसिड ड्रीमिंग के थ्रू हो, चाहे मेडिटेशन के थ्रू थ्रू हो, या जैसे कल परसों मैं महर्षि पतंजलि जी का भी पढ़ा रही थी, तो वो भी यही कहते हैं कि यही एक फाइनल गोल नहीं है हमको लिबरेट होना, मगर हमको चूज करना है कि हमें आगे चलकर करना क्या है, शेयर करते हुए ज्ञान हर एक जगह पे डिमेंशंस, कहीं ऐसे ऐसे ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, महाब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम सब अलग अलग जगह जाकर मास्टर्स उनकी हर एंटिटी बीइंग जो भी जहां जहां जिस जिस डिमेंशन में, उनका ज्ञान बढ़ाने के लिए वो काम
आप खुद लेते हैं, कि आपको बताया जाता है कि हाँ ये काम है, और देन कई बार जैसे हम, जो मैं पढ़ रही हूँ समझ में आ रहा है, उससे मुझे समझ में आता है कि हम सब ने अपनी कहीं ना कहीं डिमेंशन की ग्रोथ के लिए, किसी प्लैनेट की ग्रोथ के लिए, हमने अपने उस स्पिरिचुअल लाइफ को छोड़कर हम यहाँ धरती पर आ गए हैं, और यहाँ पे ज्ञान देकर सबको इकट्ठा जागृत करना है। तो ये एक पर्सनल स्पिरिचुअल एंटिटी, एक स्पिरिचुअल वर्कर का एक चॉइस है कि उसको क्या करना है, जैसे अभी हम अवनी मैम बात बता रहे थे। मगर हाँ, लिबरेशन शुरू शुरू में हमें लगता है कि हम ज्ञान को लेकर हम लिबरेट हो जाएं, लेकिन कुछ समय के बाद हमें ये भी लगता है कि हम ईश्वर में मिल जाएं। लेकिन उसके बाद ये भी होता है कि हम सब आगे बढ़कर हमें दूसरे जगह पर भी जाना है, दूसरे कार्य करने हैं। सबके तल अलग अलग है। सो एनी हाउ, थैंक यू सो मच अभिमन्यु, In this, अंशुमन जी। those are the three chapters which I didn't say. In that, when you're ascension, when you're ascended also, आप यहाँ पर रहते हुए इंटरगैलेक्टिक से कनेक्ट होते हुए, क्योंकि जब भी हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स है, हमारे पैरेलल सोल्स भी है, तो हमें पता चलता है कि हम किसी दूसरे प्लेनेट में जाके हम ज्ञान दे रहे हैं इस तरह का। फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आफ्टर दिस यू गो टू द सैटर्न। सैटर्न तो एंड सोलर। सैटर्न में हम बहुत सारे हाँ, जो हम शनि देव के बारे में हम सोचे हैं, हम डरते हैं। लेकिन जब भी हम एसेंड होने के बाद उस सैटर्न प्लैनेट में जाते हैं, तो हम किस तरह से उनके साथ रहते हुए कि हमारा जो फियर्स है वो पूरी तरह से निकल जाते हैं, बिकॉज वो हमारे लिए फ्रेंड है, उससे हम ज्ञान प्राप्त करें। उसी तरह से भी हम सोलार इसमें चले जाते हैं, सन में। तो द बुक इज देयर, यू कैन रीड ऑल्सो, एज यू आर अ गुड रीडर। तो इस तरह से अदर थ्री ऑल्सो इज से एसेंट होने के बाद आपका आगे भी काम होता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, क्योंकि ये जो सैटर्न वाली बात, इसमें का हंसी भी आ रही थी, हंसी नहीं, इट वाज जस्ट अ स्माइल, जस्ट टू बिकॉज जब पहली बार 2021 में एक मास्टर हम सबको ध्यान करा रही थी, तो उन्होंने पूछा था पिरामिड से पोर्टल्स कहाँ खुलते हैं, तो मैं सीधे सैटर्न पे गई थी, सीधे उसी समय सैटर्न पे। एंड वाज लाइक, मतलब आई वाज ऑ स्ट्रक, लाइक कि अरे ओ माय गॉड रियली। और इतनी सारी, मतलब इतने सारे केव्स मैंने देखे, सफायर केव्स देखे, इट वाज रियली अमेजिंग। और हमारे साथ जब शनि देव को, हम हिंदी में तो शनि देव कहते हैं, बट फॉर डिफरेंट पीपल इट वुड बी डिफरेंट डिफरेंट नेम्स, बट सैटर्न एक एस्ट्रल, अगर हम उस एस्ट्रल पेन की तरफ जाएं, प्लैनेट की तरफ जाएं, तो हमको जो सैटर्न है वो हमारे कर्मों को साधता है, हमें उसको टीच करता है कि हम सही रास्ते पर जाएं। वो एक टीचर के रूप में हमें वो सब शिक्षा प्रदान करता है, जब तक कि हम अपने कर्मों को ठीक नहीं करते तब तक कि वो लगा रहता है हमारे साथ में। तो उसको हमें डरना नहीं चाहिए, उसको हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपने कर्मों को साफ करना है, शुद्ध करना है अपने आप को, और तब आगे आगे हम बढ़ पाते हैं। मतलब एक तरह से वो हमारे लिए टीचर है। और वो टीचर जब तक कि आपके जीवन में है, वो आपको पूरी तरह धो के रख देगा, मतलब क्लीन कर देगा। सो दैट इज व्हाट। और जुपिटर भी एक प्लैनेट है जहां पर आपको, जब वो मास्टर्स जुड़ जाते हैं, तो वो आपको वो सारा ज्ञान देते हैं जो, और वो बैठे बैठे, जैसे आप जब शून्य अवस्था में चले जाते हैं, जैसे अभी आप सूर्य के बारे में बता रहे हैं, उसी तरह से जुपिटर में भी ऐसा ही है कि जब तक कि आप जैसे समाधि स्थिति में चले गए, और उसके बाद आपको धीरे धीरे वो जो मैसेजेस हैं वो डाउनलोड होना शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली होता है। सो इट इज लाइक यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ, इवन व्हेन यू रीड, इवन व्हेन यू, आप जैसे जैसे पढ़ते हैं, जैसे जैसे आप चीजें देखते हैं, कई चीजों को पढ़ने में आपको हो सकता है पहले 10 दिन लगते होंगे, 15 दिन लगते होंगे, या 1 महीना लगता होगा, बैठ भी नहीं पाएंगे उस पर बुक को पकड़ के। लेकिन अब आप मुश्किल से एक बार पढ़ा आपने एंड यू आर डन। तो मैं जब वो पत्री सर का सोचती हूँ कि जब वो बहुत सारी बुक्स इकट्ठे पढ़ लेते थे, तो हाउ वाज दैट पॉसिबल, बिकॉज इसी तरह से हम उस शून्य में जाकर हम एकदम खाली हो जाते हैं, और उसके बाद हम अपने आप को किसी भी चीज से बांधते नहीं हैं। हम, हमारी आत्मा, हमारी, हम खुद स्पिरिट बन जाते हैं, और वो सब चीजें हम, मतलब इट्स लाइक विद इन रीच फॉर यू, और वो अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है। बट थैंक यू। ऐसे थैंक यू। क्वेश्चंस आते हैं जब अंशुमन जी के, तो हम अपने उन एंटीनेस को खड़े करके बहुत सारे आंसर्स दे पाते हैं। तो थैंक यू सो मच, तो बहुत अच्छा रहा। थैंक यू मैम। थैंक यू। एनीबडी थैंक एल्स यू। वांट्स टू, किसी का और कोई प्रश्न? थैंक यू अंशुमन जी। हेमल जी, नवीन जी,
निर्मला आंटी या कोई और मास्टर? बाकी सब तो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, तो हमें पता ही नहीं है, राइट, कि कहाँ पर है सब लोग। केतन रायतुरकर जी, पूजन भी करके कोई है? यस, निर्मला आंटी, नमस्कार, प्रणाम, अनम्यूट कर लें। नमस्कार नमस्कार। अवनी नमस्कार। मैम, मधु जी, सभी को बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत आनंद आया और इतना ध्यान गहरा गया, खूब प्रकाश हुआ, खूब प्रकाश, एकदम आनंद आ गया, बहुत अच्छा लगा, गहरे में चले गए, बहुत आनंद आया, अच्छा लगता है। आप जब आती हैं तो सच में मतलब जो है हमारी मधु जी तो बढ़िया एक तरीके से बहुत मतलब एनर्जी देती रही है हमेशा और हमको मिलती रही है। जब आप सब लोग आते हैं तो और भी खुशी आ जाती है एकदम। थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच निर्मला आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, अगर किसी का कोई प्रश्न, कोई हैंड रेज नहीं है, शेयरिंग नहीं है, देन डेफिनेटली वी कैन एंड द सेशन। अगर अवनी मैम यस। कुछ कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड मैम। कुछ है? नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट यस, बाकी के सेशन में वील ऐड समथिंग। श्योर श्योर मैम, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम सब का मंगल हो और हम सब हमेशा सुखी, स्वस्थ, समृद्ध रहें, ध्यान, ज्ञान, प्रेम, प्रकाश, शांति के साथ जुड़े रहें। अपना ध्यान अपने आप के साथ करें और सभी सामूहिक ध्यान करते हुए सामूहिक चेतना ऊर्जा के साथ ध्यान करें। सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें और अपने भीतर का इनर वर्क रोजाना करते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो। थैंक यू अवनी मैम, ग्रैटिट्यूड टू यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।